हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र सिंह और आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जो आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिसको विविक्त कर बोलते हैं। और दूसरा चीज बताने वाला हूं मैं आपको नेचर ऑफ रूट, मतलब मूलों की प्रकृति बताने वाला हूं, उसका नेचर कैसा होता है। और थर्ड चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएं। ठीक है, तो इन तीनों सवालों को लेकर मैं आज का वीडियो बनाने जा रहा हूं और वीडियो के लास्ट तक में आपको तीनों कॉन्सेप्ट में एक एक करके सब कुछ बताने वाला हूं। तो डियर दोस्तों, अगर आप वीडियो के लास्ट तक में हमारे साथ बने रहेंगे तो पूरा का पूरा 100% कॉन्सेप्ट आज सीख के जाने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला आपको बताता हूं और उसका यूज कैसे करेंगे ये भी बताने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए, डिस्क्रिमिनेंट को शॉर्ट फॉर्म में डी बोलते हैं, जिसको विविक्त कर भी कहा जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला इसका होता है। ठीक है, अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, अब इसमें से दो फॉर्मूले हमारे जो रूट्स बनते हैं, देखो रूट्स को ऐसे भी नोट कर ले। दो रूट्स हमारे होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा होता है। तो अल्फा इक्वल टू जो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a लिख सकते हैं। और बीटा की वैल्यू जो लिखोगे आप, बीटा इक्वल टू लिखोगे माइनस b, अच्छा यहाँ पे माइनस हटाओगे, यहाँ पे लिखोगे माइनस ओवर रूट d। जैसा कि दोस्तों इससे पहले आपने फॉर्मूला मेथड देखा होगा। फॉर्मूला मेथड में यहाँ पे कुछ फॉर्मूला में ऐसा लिखता था, x इक्वल टू प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ओवर रूट बी स्क्वायर और माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसा लिखता था। अब देखिए यहाँ पर जो b स्क्वायर माइनस 4ac है वही तो d की वैल्यू है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको d भी लिख सकते हैं। चलिए अब आ जाता है आपका नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट के लिए थोड़ा सा ध्यान देना, अगर d की वैल्यू d ग्रेटर देन अगर 0 होता है, d अगर 0 से बड़ा, मतलब d की जो डिस्क्रिमिनेंट आपने निकाला है वो अगर 0 से बड़ा होगा तब रूट क्या होंगे, रियल रूट होंगे। क्या होंगे, रियल रूट होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर d की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 आ जाए तब क्या होगा, रियल एंड इक्वल होगा, इक्वल रूट्स होंगे, इक्वल रूट। इन द सेंस इसका मतलब ये कह रहा है तो अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड आपका आता है नेचर, इसका निकालोगे d लेस देन 0, इन द सेंस d की जो वैल्यू आ जाए वो निगेटिव में आ जाए, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, नो रियल रूट। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसको हिंदी में बता देता हूँ। ये पूछ रहा है मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। ठीक है, मूलों की प्रकृति क्या है, यहाँ पर रियल रूट का मतलब होता है वास्तविक मूल, वास्तविक मूल। ठीक है, और रियल एंड इक्वल का मतलब क्या है, वास्तविक एंड बराबर मूल, बराबर और वास्तविक मूल। ठीक है, और नो रियल का मतलब होता है अवास्तविक मूल, अवास्तविक मूल। ठीक है, मूल या इसको इमेजिनरी मूल भी कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगर आपके दे दिया जाए कि अल्फा बीटा की वैल्यू दे दिया जाए, अगर मान लो रूट दे दिया जाए, आपका रूट दे दिया उसने कि अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो आपको कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी बनेगी। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है x स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ रूट x प्लस होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो, अब एक फॉर्मूला में तो आपको और बता दूं, इसका भी यूज होने वाला है, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा बराबर वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। ठीक है, इतना बात आपको करना है। मतलब यहाँ पे ये लिखा है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ
कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये दो फॉर्मूले याद रखना। तो इसका फॉर्मूला बनके तैयार हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और यहाँ जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये होगा कंसीडर करने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ये फॉर्मूला आपका यहाँ से होगा अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ अगर रूट निकालोगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे और सम ऑफ प्रोडक्ट निकालोगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। यहाँ से आपको नेचर पता चल जाएगा, यहाँ से आपका डिस्क्रिमिनेंट निकल जाएगा, और यहाँ से अगर रूट दिए हुए हैं तो आप ये निकाल सकते हो। अच्छा, सम ऑफ रूट का मतलब होता है मूलों का योग। क्या होता है? मूलों का योग। तो और यहाँ पे होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब वर्ग समीकरण बनाने की सूत्र या बनाने की विधि लिख लो, सूत्र लिख लो, फॉर्मूला लिख लो, जो भी लिखना हो। तो इतने फॉर्मूले अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, अब मैं क्या करूंगा, एक एक करके सभी क्वेश्चन को इनमें अप्लाई करके आपको बताऊंगा कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे वैल्यू निकाला जाता है और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक एक क्वेश्चन मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो जी दोस्तों, इसको पहले नोट कर लीजिए और इनका एप्लीकेशन कैसे यूज होने वाला है वो मैं बताऊं। जी हाँ दोस्तों, ये दो क्वेश्चन लेके आया हूँ। एक क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, नेचर फाइंड करना है, प्रकृति कैसी होगी रूट की, और एक में फाइंड करना है आपको कि रूट दिया हुआ है इक्वल एंड रियल, तब उसकी के की वैल्यू फाइंड करना है। एक एक करके पूरा का पूरा कांसेप्ट आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से भी मिल जाएंगे अगर देखना चाहो तो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए, इनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहले एक एक क्वेश्चन आप मेरे साथ सीखिए, उसके बाद अब इन क्वेश्चन को मिनटों में नहीं सेकंडों में सॉल्व करोगे। कैसे करोगे, लेकिन उसके पहले आपको कांसेप्ट में अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखिए, इसको अगर मान लीजिए कि मैं सॉल्यूशन पहले से बता रहा हूँ फर्स्ट वाले से, तो सबसे पहले अगर आपको किसी का नेचर फाइंड आउट करना, मान लीजिए इसका बता रहा हूँ, तो सबसे पहले आप देख लीजिए इसमें क्या क्या दिया हुआ। तो ए की वैल्यू क्या है आपकी, इसमें 2 है, बी की वैल्यू क्या है 1 है, और सी की वैल्यू क्या है -1 है, -1। अब दोस्तों ये मत पूछना है आप कि इसको कैसे निकालें, मैंने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर दिया है, x² + bx + c = 0। तो देख लो यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट a, तो यहाँ भी क्या है वो लिख दिया है। अब आप क्या निकालोगे, d निकालोगे। d की वैल्यू क्या था, अब इसके पहले फॉर्मूला बताया था b² - 4ac। ठीक है, अब आप यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए b की वैल्यू क्या होगा, 1 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू कितनी 2 और c की वैल्यू कितनी -1। अब इसको कैलकुलेट करोगे आप तो कितना आ जाएगा 1, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 4 जा 8, तो कितना आ गया 9। अब यहाँ पर देखिए d की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। अब आप यहाँ से ध्यान देखिएगा, याद कीजिएगा, मैंने बताया था कि d की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो क्या हो जाएगा, देन क्या लिखोगे आप, रियल रूट। क्या होंगे, जो हमारे रूट्स होंगे, जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे। 0 से बड़ा है, देखिए d की वैल्यू जो है 0 से बड़ा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो 9 है, 9 क्या होता है 0 से बड़ा। जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो क्या होगा कि जो रूट होंगे वो रियल होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, x² - 4x और +4 दिया। तो अब यहाँ पे देखोगे a की वैल्यू कितनी है, कुछ नहीं है तो 1 आएगा, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 आ जाएगी, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4 आ जाएगी। अब देखो इसको d निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, तो b² - 4 का होल स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 1, c की वैल्यू कितनी है 4 है। अब देखो 4 का यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो आपका जाएगा 16 माइनस यहाँ पे 4 4 जा 16 क्या आ गया 0। तो यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आ गई =0। और जब d की वैल्यू =0 आ जाती है तो क्या होगा, रियल एंड इक्वल रूट होंगे। क्या होंगे, इक्वल रूट होंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब क्वेश्चन नंबर आपको अगर थर्ड देखना है, थर्ड देखोगे तो देखो क्या दिया है, x² + x और क्या +1 दिया है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। दोस्तों समझ में आ रहा होगा, इसके सामने कुछ नहीं लिखा तो 1 1 होता है। अब d निकालोगे आप, तो d बराबर क्या होता है b² - 4ac। तो देखो 1 का स्क्वायर कर दो, -4 × 1 × 1 कर दोगे। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया
1 माइनस 4 इन द सेंस कितना आ गया 3, तो डी की वैल्यू कितना आ गया -3। अब देखो दोस्तों, तो डी की वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 0 है, मतलब डी की वैल्यू -3 है, तो -3 0 से क्या होता है, छोटा होता है। जब ऐसी कंडीशन हो जाती है यहाँ पे लिखोगे देन नो रियल रूट, नो रियल रूट। इस तरह की इस कंडीशन में क्या होता है, रूट रियल नहीं होते। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना इसी तरह, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि हो चुका है, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, के की वैल्यू निकालना है। लेकिन क्वेश्चन को देखो ध्यान से पढ़ना है आपको, क्या दिया है, रियल एंड इक्वल दिया है। तो सब में क्वेश्चन अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को देखूं तो के एक्स और x -2 और +6 लिखा है इक्वल टू 0। सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो। तो कैसे करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो kx² -2kx और +6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो कि a की वैल्यू क्या आ रही है, a के पोजीशन पे क्या है, k है, b के पोजीशन पे क्या है, -2k है, और c के पोजीशन पे क्या है, 6 है, ठीक है। अब क्या लगा दो डी वाला फॉर्मूला, क्योंकि डी वाला फॉर्मूला क्या होता है, b² -4ac। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके जो रूट है वो रियल एंड इक्वल है, तो रियल एंड इक्वल में क्या होता है, d = 0 होना चाहिए। चलिए b की वैल्यू रखो -2k² -4, a की वैल्यू क्या दिया हुआ है k, और c की वैल्यू क्या दिया हुआ है 6 = 0। अब यहाँ से देखोगे तो हो जाएगा 4k² माइनस, यहाँ पे देखोगे 24k हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, यस 4k कॉमन ले लिया, रिमेनिंग क्या बचा, k - 6 बच गया इक्वल टू 0 बच गया, ठीक। अब यहाँ पे देखोगे आप तो 4k इक्वल टू 0, इन द सेंस k की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। दूसरा क्या दिया, k - 6 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। यहाँ k की वैल्यू 2 हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या 6 हो सकती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतना समझ में आ रहा है। अगर समझ में आपको आ रहा है लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया है, देखो kx² +4x और +1 इक्वल टू 0। सर क्या इसमें भी ऐसे करना पड़ेगा, यस। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है आपकी k, b की वैल्यू क्या है आपकी 4 एंड c की वैल्यू क्या है आपकी 1। तो d निकाल लीजिए, d बराबर क्या होता है, b² -4ac इक्वल टू 0, ठीक है। इतना समझ में आ चुका है। तो देखो आप क्या करोगे, b की वैल्यू क्या दिया आपका 4 का स्क्वायर कर दो -4 इनटू a की वैल्यू क्या है आपकी k लिख दीजिए, c की वैल्यू क्या है 1 लिख दीजिए इक्वल टू 0। अब यहाँ करोगे तो 16 हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 4k इक्वल टू 0। तो अब क्या करोगे आप इस 16 को साइड ले जाओ तो -4k इक्वल टू -16, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा 16/4। तो इन दोनों को सब कैंसिल कर दोगे तो कितना आ जाएगा 4, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब दोस्तों ये दो क्वेश्चन जो बच रहे हैं, इन क्वेश्चन को आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। बस कंसेप्ट को सीखिए यार, नंबर आप क्वेश्चन को आप खुद ही लगा लोगे, ठीक है। कंसेप्ट में अच्छा अगर पकड़ आपकी हो जाएगी तो क्वेश्चन आपसे बनेगी। अब मैं क्या बताने वाला हूं, अगला चीज कि जब दो रूट दिए हों तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे बनाएंगे, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे निकालेंगे अल्फा और बीटा की वैल्यू, या एक क्वेश्चन और मैंने बताया था सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकालें। इन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के लास्ट तक में सब कुछ बताने वाला हूं, पहले इसको नोट कर दोस्तों। आपके लिए दो क्वेश्चन लेके आ गया हूं। एक तो दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, उसमें से क्या निकालना है आपको, रूट निकालना। दूसरे में क्या निकालना है आपको, इसमें रूट्स निकालने हैं आपको, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना। और इसमें क्या करना है आपको कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके रूट्स दिए हुए हैं, आपको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना। जी हाँ दोस्तों, तो एक एक करके कंसेप्ट को समझते हैं। चलिए सबसे पहले इसको समझते हैं। अगर मान लीजिए इन क्वेश्चन को देख के आप घबराना नहीं है, मैं सेकंड नंबर क्वेश्चन से आपको बताना स्टार्ट करता हूं, क्योंकि आपको सेकंड नंबर थोड़ा क्वेश्चन अजीब सा दिख रहा होगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो 10x - 1/x = 3, तो सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, x 10x² - 1 और इक्वल टू 3, इसका इस साइड मल्टीप्लाई कर दो तो 10x² - 1 और इसका कर दोगे तो आपको हो जाएगा 3x। अब आपका बन जाएगा x² - 3x - 1 इक्वल टू 0। ये आपका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन चुका है। अब आपको क्या निकालना, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना। तो मैंने क्या बताया था, सम ऑफ रूट का फॉर्मूला देखिए, यहां मैं बता दे रहा हूं, सम ऑफ रूट
इक्वल टू क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या था कि माइनस बी अपॉन ए। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करो, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस तो लिखोगे, अब बी के प्लेस पे क्या है यहाँ पे -3, तो -3 अपॉन ए के प्लेस पे क्या है यहाँ पर 10, तो लिख दो 10, तो हो जाएगा 3 अपॉन 10, ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। फिर इस तरह आप निकालोगे सिमिलर प्रोडक्ट ऑफ जीरो बोलो या रूट बोलो, यहाँ पे रूट चलेगा, तो अल्फा इंटू बीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू क्या है देखो यहाँ पर कंपेयर करोगे तो -1 आ रहा है, तो -1 लिख दोगे। ए की वैल्यू क्या है 10, तो 10 लिख दो, तो क्या आ जाएगा -1 अपॉन 10, ये हो गया आपका फॉर्मूला हो गया। ये निकल गया आपका सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, मैंने इसको उतार दिया। अब देखो ये और ये दोनों स्टैंडर्ड में है और ये थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, तो क्या करोगे आप इसको कर लो। तो थर्ड वाला क्वेश्चन देखो आप, 3x² प्लस 11x और प्लस हो जाएगा आपका 10 इक्वल टू 0। अब देखो बहुत आसान है, अगर अल्फा प्लस बीटा निकालना हो तो -b अपॉन a कर दोगे, तो -b माइनस तो लगेगा, फिर b के प्लेस पे क्या है 11 अपॉन a के प्लेस पे क्या 3 बन गया। अल्फा इंटू बीटा बनाना है तो c अपॉन a होता है, और जो कि c कितना दिया आपका 10 दिया है और a कितना दिया 3। तो दोस्तों बहुत आसान है, कांसेप्ट आपने सीख चुका है, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ये दो क्वेश्चन आपको करना है, एक क्वेश्चन ये करना है और एक क्वेश्चन आपको ये करना है। ये तो सिंपल है, इसलिए मैंने आपको दे दिया। अब चलिए यहाँ पे क्या दिया है, अल्फा बीटा की वैल्यू दिया हुआ, सोल्यूशन करते हैं पहला से। यहाँ पे क्या दे दिया है, अल्फा की वैल्यू दे दिया। देखो यहाँ पे क्या दिया, क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ गिवन रूट्स, मतलब यहाँ पर रूट्स गिवन हुए थे। अल्फा की वैल्यू क्या होगी 5 एंड बीटा की वैल्यू हो गई -5। अब अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना है, तो कैसे बनाओगे। देखो मैंने बताया था कि x² बराबर माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, यही बताया था इक्वल टू 0। या करो, या मैंने ये बताया था आपको माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा, याद आ गया होगा। अब देखो x² तो कर ही दिया, और यहाँ पर अल्फा के प्लेस पे क्या 5 लिख दिया, और बीटा के प्लेस पे क्या -5x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू -5 इक्वल टू 0। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² और ये दोनों क्या हो जाएंगे 0, यहाँ पे हो जाएगा 0x और यहाँ पे क्या हो जाएगा -25। तो यहाँ से हो गया आपका x² -25 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। इसी तरह क्वेश्चन जितने भी दिए हैं सभी क्वेश्चन को आप एक एक करके सबको निकाल सकते हो। कैसे निकालना है एक क्वेश्चन में आपको और बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप खुद कर लोगे। कौन सा बता दो, प्लीज बता दो सर, ये बता दीजिए, थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, ठीक है, तो उसको भी देख लो। अगर अल्फा की वैल्यू दिया है √3 और बीटा की वैल्यू दिया है -√3, बस कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, x² बराबर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। जितना दिखने में अजीब से दिखता है ना उतना ही आसान होता है बच्चों, ये बात याद करना है, ठीक है। देखो x² माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है √3, बीटा की वैल्यू -√3, x प्लस √3 और -√3, ये कर दिया आपने। तो देखो x² ये पूरा 0 हो गया, 0x लिख दो, और ये दोनों 3 मल्टीप्लाई करो तो कितना जाएगा -3 आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया x² -3, ये आपका हो गया आंसर। है ना आसान आपको। देखिए एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूं, उनमें से थोड़ा सा मैं ये वाला बता दे रहा हूं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दे दिया अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू क्या दे दिया 3, तो क्या करोगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। जी हाँ दोस्तों, देखो x² हो गया माइनस ये तो 4 प्लस 3 लिख दिया यहाँ पे, फिर x लिख दो, यहाँ पे लिख दो 4 इंटू 3 और इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 7x और यहाँ पे हो जाएगा प्लस आपका 12। ये होगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूँ, आप इसको कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास कैसी लगी आपकी कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास के साथ में। मैं कुछ उसमें इसके जो अल्फा बीटा के क्वेश्चन और होते हैं उनको भी कराने वाला हूँ, और उसके बाद मैं
और भी नंबर आप क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा